उत्तर प्रदेश चुनाव को बहुत कम दिन बचे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि पहले 2 चरण की वोटिंग ये तय कर देगी कि यूपी की सत्ता के सिंहासन पर कौन काबिज होगा। और ये भी माना जाता है कि पश्चिमी यूपी की वोटर तय करते हैं यूपी की सत्ता के सिंहासन पर कौन विराजमान होगा। और पश्चिमी यूपी के कद्दावर नेता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। द जाइंट किलर कहा जाता है इन्हें। और चौधरी अजीत सिंह को हराने वाले कद्दावर नेता, बड़े जाट चेहरा है हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है संजीव सर आपका। नमस्कार। जाट क्या मानते हैं आपकी बात? ये तो भगवान की भी नहीं मानते, इनकी इच्छा, जब मानेंगे मेरी मान लेंगे, नहीं मानेंगे नहीं मान लेंगे। अगर कोई समझता है कि उसकी सारी मान लेंगे तो नहीं ठीक। ये तो लाड में मान सके, प्यार में मान सके, बाकी इनका आदेश। तो संजीव जी, अब की बार जाटों को अपने फेवर में लेने का जो भार है वो आपके ऊपर है। क्या लगता है कितने प्रतिशत जाटों को आप मनाने में सक्सेसफुल हो पाएंगे? पहली बात तो चुनाव उत्तर प्रदेश का हो रहा है, उसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश में है, सब जाति सब धर्म है। सारी मीडिया ने जाट 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 क्यों कर रखा? हमें सबके साथ ही रहने दो, हमें लगसा क्यों कर रहे हो सबसे? हमें कई बार ऐसा लगे कि जहाँ चुनाव सिर्फ हमारा हो। देखिए 2014 हो, 17 हो, 19 हो, हर बार हमें ही तो वोट दिया। हाँ, वोट की आदत है, थोड़ा खुद्दा मार के वोट दें, मजबूत वोट है ना, थोड़ा देने में समय लगा हुआ, लेकिन आखिर में भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं। तो किसान आंदोलन के बाद आपको लगता है कि आप जाटों को मनाने में सक्षम हो पाए हैं? देखिए, किसान आंदोलन, किसान कृषि बिल का यहाँ कुछ नहीं था। हमारा हरियाणा से एक भावनात्मक रिश्ता है और पंजाब से भी। जो यहाँ आंदोलन था बेसिकली वो उनकी सपोर्ट में था, क्योंकि हमारे यहाँ तो गुड़ मंडी है, वैसी मंडी तो है नहीं। हमारे यहाँ जो खरीद है गेहूं की और चावल की, वो खरीद ब्लॉक्स में होती है, मंडी में नहीं होती। और हमारे यहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटीज खरीद करती है, हरियाणा और पंजाब की तरह आर्थिक खरीद नहीं करते। तो लेकिन ये भावनात्मक मुद्दा था। जब ये कृषि कानून प्रधानमंत्री ने वापस लिए तो उसके बाद सबको लग गया, प्रधानमंत्री ने जितने प्यार से और अच्छी तरह वापस लिए, उससे सबके दिल पे बात लगी, हाँ भाई हम समझा नहीं पाए, हम उल्टा रहे हैं। तो फिर उसके बाद मुझे नहीं लगता कोई इस बात का ज़्यादा कोई गुस्सा रहा हो। मतलब पहले आप मानते हैं कि नाराजगी थी? जो थी वो तो थी, जब तो वापस लिए, नहीं क्यों लेते? बिल्कुल। बाल्यान खाप की अगर बात करें तो बाल्यान खाप टिकैत बंधुओं के साथ है या संजीव बाल्यान के साथ है? वो चुनाव तो नहीं लड़ रहे, चुनाव तो हम ही लड़ रहे हैं। लेकिन दिशा धारा कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रहे हैं। उन्हें तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो चुनाव में नहीं है। वो हमारे खाप चौधरी हैं, वो एक अलग बात है। हमारे खाप की व्यवस्था है, ना वो चुनाव लड़ रहे हैं ना वो राजनीति में है। लेकिन राकेश टिकैत ने तो खुल के ये बात कही है कि बीजेपी को सजा देंगे, वोट नहीं करने की अपील की है बीजेपी को। मुझे तो ऐसी कोई सुनने में नहीं आई, और जो करी वो तो जनता तय करेगी। पहले से मेरे से सारी बातें क्यों तय करवाओ और क्यों हमारा झगड़ा करवाओ आपस में? सर, ओवैसी पे हमला हुआ है, ये हमला है या चाल? देखिए, हमला तो हुआ ही है, गोली चली है, मैंने टीवी में देखा है। और एक सांसद के ऊपर अगर हमला हुआ है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अच्छी बात यह है कि कार्रवाई हुई और दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। जेड+ सिक्योरिटी लेने से उन्होंने इनकार कर दिया, इस पे क्या सोचते हैं आप? वो तो मैंने भी इनकार कर दिया था। 2014 के बाद सरकार मुझे देना चाहती थी। सबका अपना अपना स्वभाव है, बाकी जो सरकार को ठीक लगे वो करेगी। जयंत चौधरी का अखिलेश यादव के साथ जो गठबंधन है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा, गठबंधन हवा में है, जमीन पर नहीं है। जमीन पर लोग अपने हिसाब से वोट देंगे। गठबंधन दिल्ली और लखनऊ का है, उनका चलता रहेगा। पश्चिम उत्तर प्रदेश में कोई नहीं चाहता अखिलेश मुख्यमंत्री बने। 12 से 17 का शासन हमने देख लिया। अब वो लोकदल के कंधे पर बंदूक रख के अगर वोट लेना चाहते हैं तो शायद मुझे नहीं लगता कि लोग वोट देंगे, क्योंकि चुनाव मुख्यमंत्री का है, सिर्फ विधायक का तो है नहीं ना। विधायक को इतना बड़ा परिवर्तन ला सकते, परिवर्तन तो मुख्यमंत्री लाता है। लेकिन जयंत चौधरी, वो उनको फायदा है या नुकसान है, और उन्हें क्या उस तरफ जाना चाहिए था, और किस तरफ वो जाते तो सही रहता? मैं जयंत का एडवाइजर तो हूँ नहीं, वो तो 3 पीढ़ी से राजनीति में, मेरी तो पहली पीढ़ी, हमारे से ज़्यादा बुद्धिमान है, अच्छे राजनीतिज्ञ हैं। उसका अपना निर्णय बोले, मैं कोई सलाहकार तो नहीं उनका। चलिए ठीक है। एक सवाल और, जब बातें होती हैं कि अजीत जी के देहांत के बाद सिंपथी वोट हो सकता है जयंत चौधरी को मिल जाता, लेकिन वहीं अखिलेश जी हैं, कहा जाता है कि उन्होंने अपने पिता और अपने चाचा दोनों को दरकिनार कर दिया। ऐसे में क्या वो सिंपथी वोट अब जयंत चौधरी की तरफ आएंगे? देखिए, ये तो जनता तय करेगी, लेकिन मैं तो एक बात कहता हूँ भाई, परिवारवाद बहुत हो गया। अब तो काम के आधार पर वोट सबको देना चाहिए। ये लोकतंत्र है, कोई राजशाही तो रही नहीं कि राजा का बेटा राजा रहेगा बिना कुछ उसके। तो बदलाव, नए हिंदुस्तान में काफ़ी बदलाव है, और उन बदलाव में से आगे ये भी देखने को मिलेगा कि लोग काम के आधार पर वोट देंगे, सिर्फ नाम के आधार पर नहीं, या किस परिवार से कोई है। देखिए, परिवारवाद तो अच्छी बात नहीं है लोकतंत्र में, कि भाई इसीलिए मुख्यमंत्री बना दिया अखिलेश को, मुलायम सिंह का बेटा,
नहीं तो कोई सांसद भी नहीं बना होता, विधायक भी नहीं बना होता, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तो नई पीढ़ी तो मुझे लगता है अब इस बात में बदलाव चाहती है। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव काफी दूरियां आ गई थी और अब दिखाई दे रहा है कि अखिलेश यादव और शिवपाल यादव दोनों में नजदीकियां आ गई हैं। इस पर क्या सोचते हैं आप? कुछ भी नहीं सोचते, उनकी मर्जी है, चाचा भतीजे हैं, कभी लड़ लें कभी। मर्जी है या मजबूरी है? मजबूरी कहेंगे, मर्जी तो नहीं मेरे विचार से। मजबूरी ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत है और ये सब जो इकट्ठे हुए हैं कमजोर हैं लोग। कमजोर ही इकट्ठा होते हैं, जो मजबूत होता है तो अकेला लड़ता है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है मजबूती के साथ, तो ये सब कमजोर कहेंगे ना, ये सब इकट्ठा हो रहे हैं हमारे खिलाफ। बाल्यान जी, पिछले 4 दिनों से अखिलेश यादव पश्चिमी यूपी में रैलियां कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं और जबरदस्त रिस्पॉन्स आ रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, उनका वोट है भाई। पिछली बार भी 26-27% वोट तो उनको मिला था उत्तर प्रदेश में, तो उनके वोट हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं वो निकल कर जाएंगे। और कोई हमारे वाले तो जा नहीं रहे अखिलेश की मीटिंग में। भारतीय जनता पार्टी का वोटर या कार्यकर्ता जा रहा हो तो हमारी चिंता क्या बात है। हमें तो जितना वोट पिछली बार मिला था, शायद 41% मिला था वेस्टर्न यूपी में, उससे बढ़ेगा, उससे कम नहीं हो सकता पिछली बार से। संजीव जी, क्या जाट 2013 भूल पाए हैं? कभी भी नहीं भूल सकते। आज जो हमारा पता लेने आया वो भूल गया होगा, कैसे भूल जा। लेकिन ग्राउंड पे जब जाते हैं तो जाटों का कहना है कि वो तो अब कोई मुद्दा ही नहीं बचा। मैं नहीं कह रहा कि मुद्दा बना रहा हूँ उसे, आपने कहा भूल दे तो नहीं। अब अगर इतने लोग मारे गए हैं, 6250 लोगों पर मुकदमे थे, कई हजार लोग जेल में गए, 15 साल के बच्चे से लेके 85 साल के बुजुर्ग, 3 पीढ़ियाँ इकट्ठी अगर जेल में रही हैं, तो जिनकी रही वो कैसे भूल लेंगे। हाँ, जो नेता हैं जो पता लेने नहीं आए उनके लिए तो भूलना ठीक है। आपको याद है? क्यों नहीं, मैं कैसे भूल जाऊंगा। मेरे तो इसके दाढ़ी के बाल सफेद और सिर के बाल जो, और अक्सर आप जिक्र भी कर देते हैं। हाँ, इसी बात से उड़े हैं जी मैंने। लेकिन इसीलिए आरोप भी सर लगते हैं इस बात के कि बीजेपी के शीर्ष नेता हमेशा राष्ट्रवाद और कैराना के मुद्दों पर ही टिक कर रह गए हैं। कैराना पे आप पर्चे बंटवाते हैं, आरोप ये लगता है कि विकास के मुद्दे नदारद हैं। आप दिल्ली से आई हैं? कितनी देर में पहुंचे हैं? लगभग 1.5 घंटा। जब अखिलेश यादव की सरकार थी 4 घंटे लगते थे। विकास ही तो होता है। बिजली 24 घंटे आजकल, इन्वर्टर नहीं है कहीं, ये भी तो विकास ही हो। बेरोजगारी का आरोप लग रहा है। हाँ, अखिलेश यादव ने तो सारे डीएम लगा रखे थे, देख लो कितनी नौकरी थी उसके शासनकाल में। अब तो अखिलेश यादव को देखो, चांद ले आया, आंदोराले में तो ले आओगा। अब 10 मार्च के बाद तो नहीं लाएगा, 10 मार्च के बाद तो लूटपाट में लगेगा। 5 MP बना होगा परिवार से, 5 MLA बना होगा, बाकी को चेयरमैन बना होगा। ये तो परिवारवाद की लूटने के लिए हैं पार्टियां। ये कोई प्रदेश के हित में, देश के हित में काम करने वाले लोग नहीं है, या किसी सोच के बाद या इनकी कोई विचारधारा, ऐसा कुछ नहीं। आजकल चर्बी गर्मी की बातें बहुत हो रही हैं, क्यों? ऐसा कुछ नहीं है। उनका जो इशारा था मुख्यमंत्री जी का, वो अपराधियों की तरफ था, क्योंकि वो शायद शामली में थे उस दिन। और अगर समाजवादी पार्टी को, उन्हें बेचारों की समस्या है कि सारे अपराधी उन्हीं की पार्टी में, कुछ पार्टी में अंदर हैं, कुछ बाहर से संरक्षण है, तो समस्या उन्हें है, बाकी को तो इस प्लान से किसी को समस्या नहीं। प्रियंका गांधी का कहना है कि चर्बी गर्मी से हट के आप विकास की बात करें। वहीं मायावती ये कहती हैं कि चर्बी गर्मी से हट के बेरोजगारी की बात करें। संजीव बालियान क्या कहते हैं? बिल्कुल ठीक बात है, मैं भी यही कहता हूँ। बेहतर हुई है पश्चिम उत्तर प्रदेश में व्यवस्थाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, बिजली अच्छी है, लैंड ऑर्डर अच्छा है, और हमें वाकई रोजगार की बात करनी चाहिए युवा पीढ़ी के लिए। और बेहतर हम क्या कर सकते हैं, हमें इसी पे फोकस करना चाहिए। कल आपने रक्षा मंत्री जी को एक पत्र लिखा था। फौज में जाट रेजिमेंट है, क्या यही वजह है कि आपने रक्षा मंत्री को पत्र लिखा जाटों को अपने फेवर में लेने के लिए? और दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि यही समय क्यों, उसके पहले क्यों नहीं याद आई आपको? मैंने पिछले कार्यकाल में 2 बार फौज की भर्ती मेरे यहाँ हुई मुजफ्फरनगर में, और उसमें कोई सभी जाति धर्म के लोग उसमें भर्ती हुए थे। और इस बार फिर मुजफ्फरनगर में भर्ती प्रस्तावित है, 9 जिलों की भर्ती है, उसमें भी बिना जाति धर्म के भर्ती होंगे। और मुझे ये मुद्दा जेन्युइन लगा, क्योंकि भर्ती मेरे पिछले 1 साल से कोरोना की वजह से 3 बार पोस्टपोन हुई है डेट आने के बाद। तो मुझे उनकी बात जायज़ लगी कि अगर पिछले 2 साल से भर्ती कोरोना के कारण नहीं हो पाई, तो जिन्हें एक मौका मिलना चाहिए था अपने आप को प्रूव करने का, उन्हें मौका मिलना चाहिए। तो मैंने इसलिए लिखा। इसका ऐसा नहीं कुछ, भाई चुनाव से मेरी खुद भी बात हुई उनसे पहले भी, और मैंने इसीलिए लिखा है। आप क्योंकि बड़े जाट नेता हैं और ऐसे में किसानों से जुड़े तमाम मुद्दे उन पर आप बात करते रहे हैं, और ऐसे में गन्ने का अगर मुद्दा डिस्कस ना किया जाए तो मुझे लगता है सही नहीं होगा। आज आप कोई भी अखबार उठा के देख लीजिए, आज भी ये खबर छपी है कि 22,000 करोड़ का भुगतान अभी बाकी है गन्नों का, और हर चीज़ के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। और ऐसे में
जब किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही जाती है, गन्ना किसान आज भी 5 साल पीछे ही खड़ा है, वहीं का वहीं खड़ा है। देखिए, आप दोराड़ा क्षेत्र में हैं, शायद 15-20 दिन पुराना पेमेंट मिल गया होगा भाई। मेरे ज़िले में 8 शुगर मिल हैं, 8 में से 7 शुगर मिल का पेमेंट 14 दिन में। एक शुगर मिल बसाना है जिसका इकट्ठा 100 करोड़ रुपए भी दिया गया बेबकाया। 80% शुगर मिल इस समय ऐसी हैं उत्तर प्रदेश में जो 14 दिन में ही भुगतान कर रही हैं। मात्र 20% बीमार शुगर मिल है जिनका पेमेंट लेट है। और अखिलेश यादव के टाइम में 100 के 100% का पेमेंट लेट था। 80% तो हमने सुधार दी, 20% को और सुधारेंगे। सर लेकिन क्या ये मानते हैं आप कि ये 20% 22,000 करोड़ वही आंकड़ा है, नहीं है? ये जो आप गिन रही हैं ये 14 दिन के अंदर का भी है। 14 दिन का बाहर का 22,000 करोड़ पेमेंट नहीं बकाया नहीं है। आज अपडेट कुछ और है। नहीं, मैं जो कह रहा हूँ आप देख लेना। अगर आप 14 दिन का हिसाब लगाओगे तो इतना बकाया नहीं है। अच्छा ठीक है, चलिए। आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है जहाँ पे आप कुछ इस तरह से कहते दिखाई दे रहे हैं कि ब्राह्मण मुर्दाबाद, कुछ ऐसा। कितनी सच्चाई है इस वीडियो में? किस सिचुएशंस में सर ये वीडियो का? जिस समाज से मैं हूँ, हमारे यहाँ 15 साल के बच्चे को भी दादा कहा जाता है ब्राह्मण का, और उसे सिरहाना बैठाया जाता है। ये एक फर्जी कोई पत्रकार है लखनऊ का जो रोज एडिटेड वीडियो डालता है। सुना है 5-4 मुकदमे भी हो लिए। मैं एक मुकदमा और करवाऊंगा तो उसका नाम संजय शर्मा, फिर कहेंगे वो 4 PM VM अखबार है कोई फर्जी। तो ऐसे लोगों के बारे में क्या सुनना जो सारा दिन ऐसे तोड़ने फोड़ने की बात करूँ जाए, इनके बारे में क्या जवाब दूँ? आगे कभी देखेंगे। पश्चिमी यूपी में 78 सीटों में से 70 सीटें बीजेपी के हाथ लगी थी। अब की बार कितनी? पश्चिम उत्तर प्रदेश को उधर भी लगाओ, 136 सीटें हैं। थोड़ी बढ़ाओ, हमारी कम मत करो। वो मथुरा आगरा भी हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। और 136 में से 109 सीटें हमारी थी। 109 सीटें। और अगर ओवरऑल यूपी की बात करें तो कितनी सीटें? भाई को ज्योतिषी नहीं हूँ। माहौल अच्छा है, 2017 जैसा लोगों का आशीर्वाद और प्यार मिल रहा है। अब कितनी सीटें आएंगी तो जनता तय करेंगे। पहले ही मैं फैसला दे दूंगा, लोग बुरा मान जाएंगे कि ज़्यादा हवा में आ गया, ज़्यादा बड़ा नेता बन गया। तो मैं तो ये कहता हूँ कि सरकार बनेगी, अच्छे बहुमत से बनेगी, और जीत का आधार पश्चिम उत्तर प्रदेश होगा। पश्चिम की जो हवा है ना, वो फसलों के लिए भी लाभदायक और भाजपा के। मैं आपसे आखिरी सवाल यही पूछने वाली थी, जब आप कहते हैं कि पश्चिम की हवा फसलों के लिए बहुत लाभदायक है, इसके बड़े डीप मायने हैं। मायने क्या है? देखिए, यही मायना है कि पश्चिम की हवा फसलों के लिए किसी को दो कि जब पछवा चल रही तो कीड़े मकोड़े मर जाएंगे, सब बढ़िया फसल होगी। और भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बेहतर है। 14 का चुनाव पश्चिम से शुरू, हम जीते। 17, 19 तीनों चुनाव पश्चिम से शुरू हुए, यहीं से आंधी चली। ये आंधी चलाने का काम हमारे पे आवे और पे नहीं आता। सर आपने चुनाव, फसलों और कीड़े मकोड़ों की बात की कि जब हवा चलती है तो कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। कीड़े मकोड़े क्या है? नहीं, अब किसी ऐसी बात ना करो। इशारा किधर है? नहीं, मैं फसलों कीड़ों की बात कर रहा हूँ। मैं राजनीति में एक दूसरे पे गलत आरोप लगाना या व्यक्तिगत बयानबाजी के मैं नहीं खिलाफ हूँ इस बात के। व्यक्तिगत हमें किसी का नहीं करना चाहिए। व्यक्तिगत जीवन सबका है, हमें मुद्दों की बात करें। हम व्यक्तिगत किसी पे टीका टिप्पणी करें, मैं इस बात को कभी पसंद नहीं करता। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी। तो संजीव बालियान जी हमारे साथ जुड़े थे, केंद्रीय मंत्री है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि पश्चिमी यूपी में 136 में से 109 सीटें उन्हें मिलेंगी और पूर्ण बहुमत के साथ वो यूपी की सत्ता के सिंहासन पर बीजेपी को काबिज करेंगे।